सोचो अगर आपको अपनी स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया जाए, आपका ड्रीम स्टार्टअप फेल हो जाए एंड आपने जिस कंपनी को बनाया है वही कंपनी आपको रिजेक्ट कर दे, तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द लोग सोचेंगे कि रिजेक्शन मीन्स द एंड, बट सक्सेसफुल लोगों की कहानी सक्सेस से नहीं बल्कि रिजेक्शन से स्टार्ट होती है। एंड इस वीडियो के एंड तक आप रिजेक्शन को पहले की तरह नहीं देखोगे। स्टोरी नंबर 1, माइकल जॉर्डन। एक टीनेजर बास्केटबॉल ट्राईआउट्स के लिए गया एंड उसने सपना देखा कि वो अपनी टीम का स्टार प्लेयर बनेगा, बट सिलेक्शन लिस्ट लगी एंड उसमें उसका नाम नहीं था। तो वो लड़का था माइकल जॉर्डन एंड उस रात माइकल जॉर्डन बहुत रोए एंड उन्होंने सोचा कि सब खत्म हो गया, बट उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस रिजेक्शन को गलत प्रूव करूंगा। और उस टाइम पे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, रोज़ डेली प्रैक्टिस करते एंड अपने गोल्स पे काम करते और अपने आप को इम्प्रूव करते। सो धीरे धीरे करते करते कुछ सालों बाद वही रिजेक्टेड लड़का आज ग्रेटेस्ट प्लेयर बन गया बास्केटबॉल का। मिलियंस ऑफ फैंस, चैंपियनशिप्स एंड अवार्ड। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, रिजेक्शन माइकल जॉर्डन को तोड़ी नहीं बल्कि रिजेक्शन ने माइकल जॉर्डन को बना दिया। स्टोरी नंबर 2, स्टीव जॉब्स। इमेजिन करो आपने एक कंपनी स्टार्ट की एंड उस कंपनी को दुनिया की टॉप लेवल कंपनी बना दी, बट उसी कंपनी से आपको निकाल दिया जाए तो क्या होगा? साउंड्स इम्पॉसिबल, बट ऐसा हुआ था। स्टीव जॉब्स के साथ ऐसा हुआ था। 1985 में उन्हें उनकी कंपनी से रिमूव कर दिया गया और उन्होंने कहा आई फील लाइक आई हैड ड्रॉप द बैटन। बट इस टाइम यहाँ पे वो टूटे नहीं, और यहाँ पे अगर कोई भी होता ना तो वो टूट जाता, बट स्टीव जॉब्स ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने नई कंपनी स्टार्ट की, पहली थी पिक्सर एंड दूसरी थी एप्पल। कुछ सालों बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया एंड जब स्टीव जॉब्स एप्पल आए तो उन्होंने लॉन्च किया आई मैक, आईपॉड, आईफोन। सो और आज आज एप्पल दुनिया की सबसे टॉप लेवल कंपनी बन चुकी है एंड साथ ही साथ वैल्यूएबल भी। स्टोरी नंबर 3, इलॉन मस्क। बहुत लोग उनको जीनियस कहते हैं बट बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी स्टोरी सिर्फ फेलियर से भरी थी। 2008 में उनकी कंपनी रॉकेट बना रही थी एंड फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ और वो फेल हो गया, सेकंड फेल, थर्ड फेल, मिलियंस ऑफ डॉलर खत्म, मीडिया मजाक उड़ा रही थी एंड इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट रहा था। इलॉन मस्क के पास ऑलमोस्ट पैसा खत्म हो चुका था, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट में रॉकेट लॉन्च किया एंड गेस व्हाट, वो सक्सेसफुल रहा। सो आज वही सक्सेस उनकी कंपनी का फाउंडेशन बनी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी सक्सेस एक और अटेम्प्ट से दूर होती है, बट हम उससे पहले ही हम क्विट कर देते हैं। वाई रिजेक्शन हर्ट्स। साइंस कहती है कि जब हमें कोई रिजेक्शन मिलता है तो हमारा ब्रेन उसे फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है एंड इसलिए हमें रिजेक्शन इतना बुरा लगता है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस रिजेक्शन को एक गलत मीनिंग दे देते हैं, जैसे कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बनूंगी। लेकिन रियलिटी क्या है? रिजेक्शन एक फीडबैक है, ना कि आइडेंटिटी। एक नो का मतलब ये नहीं कि आप खराब हो या आप मतलब नॉट इनफ। सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल रिजेक्शन को सक्सेसफुल पीपल रिजेक्शन को अटैक की तरह नहीं देते, वो उसे डाटा की तरह यूज करते हैं। माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को फ्यूल की तरह यूज किया, स्टीव जॉब्स ने रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया एंड इलॉन मस्क ने रिजेक्शन को चैलेंज बनाया। सो इसलिए वो आज जाके लीजेंड्स बने हैं। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अगर आपका कंटेंट वायरल नहीं हुआ, आपको किसी ने अंडर एस्टिमेट किया, तो याद रखना माइकल जॉर्डन ने भी रिजेक्शन फेस किया था। तो याद रखना माइकल जॉर्डन भी रिजेक्ट हुए थे, इलॉन मस्क भी रिजेक्ट हुए थे, स्टीव जॉब्स भी रिजेक्ट हुए थे। और शायद हो सकता है कि जो रिजेक्शन आप फेस कर रहे हो वही कल जाके आपकी सक्सेस स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर बन जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लाइफ रिजेक्शन दे तो ये मत समझना रिजेक्शन इज द अपोजिट ऑफ सक्सेस। रिजेक्शन एक पार्ट है सक्सेस का। सो कमेंट में लिख दो आई विल नॉट क्विट एंड हो सकता है कि आपकी सक्सेस सिर्फ एक रिजेक्शन दूर हो।